नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। और आज अपन बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। और विषय का नाम आपके इंडियन हिस्ट्री से मित्रों कौन सा बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म, ये मित्रों आपका बौद्ध धर्म। और बात करें मित्रों बौद्ध धर्म के बारे में, यानी बौद्ध धर्म, इस बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों, आपके बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, इनका नाम कौन से आपके, यानी बौद्ध धर्म के आपके महात्मा बुद्ध। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बौद्ध धर्म के? महात्मा बुद्ध। और बात करें मित्रों कि इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म आपके कहाँ पे? कपिल वस्तु। कौन सा वस्तु? कपिल वस्तु। यानी एक जगह पड़ती है कौन सी आपकी? लुम्बिनी। कौन सी मित्रों? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ती है? कपिल वस्तु। लुम्बिनी, कपिल वस्तु। और ये कपिल वस्तु आपकी कहाँ पे? रुमनुदेय में। कहाँ पे मित्रों? रुमनुदेय। अब यहाँ से बात करें मित्रों अपन कि इनके पिताजी का नाम, किनका नाम, यानी भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम। और पिताजी के नाम की बात करें मित्रों तो शुद्धोधन। कौन सा धन? शुद्धोधन। और बात करें मित्रों कि इनकी माताजी का नाम, माताजी का नाम कौन सी? माया, महामाया। कौन सी माया? महामाया। और बात करें मित्रों कि जैसे ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन, कौन से दिन? जन्म के 7वें दिन इनकी माताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु। और जैसे ही मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में 2 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। यानी बात करें एक तो कौन सा आपका? कौंडिन्य। और इसके अलावा एक कौन सा आपके? ज्योतिषी, यानी जिनका नाम था कालदेवल। कौन सा देवल? कालदेवल। इन दोनों ने भविष्यवाणी की कि ये आपका जो बालक है, शुद्धोधन जी को बोला आपका जो टाबर है या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। और अगर सन्यासी नहीं बना तो आपका ये टाबर बनेगा चक्रवर्ती शासक। कौन सा शासक? चक्रवर्ती शासक। अब यहीं से बात करें मित्रों कि भगवान बुद्ध की जो मौसी, कौन सी? मौसी। इनका नाम था कौन सा? गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। जबकि बात करें मित्रों कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम, किनका नाम? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम वो कौन सा था? सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। आगे बात करें मित्रों कि जब गौतम बुद्ध से संबंधित, यानी बात करें कि बहुत बार पूछा गया है मित्रों, कई बार पूछा गया। अब जैसे बात करें भगवान बुद्ध से संबंधित प्रतीक, तो प्रतीकों में सबसे पहला आता मित्रों कौन सा? आपका हाथी। और हाथी किसका प्रतीक है? आपके गर्भस्थ का। किसका? गर्भस्थ का। जबकि बात करें मित्रों अपन कि जो कमल है, कौन सा? कमल, ये आपका मित्रों किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। किसका है? जन्म का प्रतीक। यानी आपको पूछ ले कि बौद्ध धर्म में हाथी किसका प्रतीक है? गर्भस्थ का। जबकि कमल किसका प्रतीक है? आपके जन्म का प्रतीक है। अब आगे बात करें कि जैसे इनके पिताजी को पता था, शुद्धोधन जी को, भाई टाबर क्या बनेगा? या तो बहुत बड़ा सन्यासी या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो इनको डर यही था कि कहीं से कहीं तक इनको अपन को साधु संतों के संग में नहीं जाने देना। और बात करें कि इनका विवाह करवा दिया। और विवाह करवाई था इनका किनके साथ? यानी विवाह, तो इनकी पत्नी का नाम कौन सा था? यशोधरा। कौन सा था? यशोधरा। जबकि मेरे को ऐसा लगता है मित्रों कि आपके जो महावीर स्वामी, कौन से? महावीर स्वामी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। कौन सा था? यशोदा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लिंक बिठा सकते हैं मित्रों कि जैसे क्या पता इतिहासकारों को पता नहीं हो तो उन्होंने अनुमान के आधार पर बता दिया हो कि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी का नाम यशोदा। लेकिन ऐसा अपन को मिलता है मित्रों ना, बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे क्या हुआ मित्रों कि इनका विवाह करवाया गया। विवाह करवाने के बाद में इनके एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था राहुल। कौन सा था? राहुल। और बात करें कि राहुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों कौन सा? बंधन। अब जब इनके पिताजी शुद्धोधन को लग गया कि अपने टाबर की शादी करवा दी, इनके बाल बच्चे भी हो गए, तो अब क्या नहीं करेगा, यानी संन्यास वगैरह धारण नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब आपकी संजोग और योग जब बैठते हैं मित्रों तो आगे कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसी बात इनके साथ हुई। तो देखते हैं मित्रों कि ऐसी इनके साथ क्या घटना हुई कि इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब देखो मित्रों, बात ऐसी थी कि इनकी उम्र हो चुकी थी 28 वर्ष। कितने वर्ष? 28 वर्ष। और एक दिन इनका मन किया कि यार 28 वर्ष का हो गया हमें, लेकिन कभी नगर में घूमने नहीं किया। तो इनका एक सारथी था, कौन सा? इन्होंने बोला अपने सारथी को, और इनके सारथी का नाम था कौन सा? सारथी। और सारथी का नाम था चन्ना। कौन सा? चन्ना वे। नाम सुना होगा चन्ना, या इसे बोलते हैं आपके कौन सा? छंदक। और बात करें कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम कौन सा? आपके चेतक। कौन सा? उसी प्रकार इनके घोड़े का नाम था भाई मित्रों कौन सा? घोड़ा आपका कंथक। यानी बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। तो इन्होंने चन्ना वे, यानी इनके सारथी चन्ना और घोड़े के लेकर निकल गए महानगर में। कहाँ पे? यानी महानगर में घूमने निकल गए। अब मित्रों बात करें कि जब ये महानगर में निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य? 4, जिन्होंने इनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। अब इन 4 दृश्यों में सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले देखा इन्होंने वृद्धा को। किनको? वृद्धा महिला।
अब वृद्धा महिला क्या कि आपको पता मित्रों कि वृद्धावस्था में जो आदमी होता है वो कुबड़ के बल चलता है, यानी उसकी कोब निकल जाती है, हाथ में खुंडिया होता है, उसी प्रकार वो खुंडिया लेके चल रही थी लकड़ी का। अब चलते चलते इन्होंने देखा, किसने कि बुद्ध ने देखा, सिद्धार्थ ने देखा कि ये महिला इस प्रकार क्यों चल रही है चन्नावे, बताओ कुछ कारण क्या है, ये क्या ढूंढ रही ज़मीन के ऊपर। तो उन्होंने बोला चन्नावे ने कि ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं ढूंढ रही, और ये क्या ही कर रही है, चल रही। तो उन्होंने बोला नहीं भाई कुछ गुम चुका है इनका। तो उन्होंने बोला आप एक बार पूछ के आ जाओ कि क्या गुमा। तो जब सिद्धार्थ इनको पूछने गए तो हे महिला, हे दादी जी, आपका क्या गुम गया जो आप ऐसे नीचे नीचे ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे को राज परिवार का बालक लग रहा तो, और मेरे को लग रहा है कि तेरे समझ की बातें बाहर है, मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ और मैं क्या चल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कौन चलता, मैं तो कभी ऐसा चला ही नहीं, क्योंकि पहली बार बालक ऐसे तरह से देख रहा। तो उन्होंने बुढ़िया ने बोला कि मैं वो चीज़ ढूंढ रही हूँ। बुढ़िया ने क्या बोला कि मैं वो चीज़ ढूंढ रही हूँ जो कल मेरे पास थी, आज तेरे पास है और परसों किसी और के पास होगी। क्या कि कल मेरे पास थी, आज तेरे पास है, परसों किसी और के पास है। अब भाई साहब सिद्धार्थ समझा नहीं, क्योंकि पहेलियाँ बुझाने में क्या ही समझे। तो उन्होंने बोला कि बुढ़िया सही से बताओ आप इस प्रकार की क्या बातें बता रहे। तो उन्होंने बुढ़िया ने बोला कि भाई जवानी, कौन सी जवानी, यानी आज तेरे पास है, कल मेरे पास थी, परसों किसी और के पास होगी। तो उन्होंने बोला, सिद्धार्थ ने बोला क्या मैं भी इस प्रकार बुढ़ा हो सकता हूँ क्या। उन्होंने बोला बिल्कुल होगे आप, 101% होगे, क्योंकि यथार्थ सत्य है संसार का, जो व्यक्ति आता है वो जाता है। तो पहला दृश्य कौन सा देखा, वृद्ध महिला। अब भाई साहब आपके सिद्धार्थ का दिमाग खराब, इन्होंने देखा भाई ऐसा भी होता है क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि शरीर में पता नहीं क्या क्या डाल रहा हूँ, और ऐसा मैं तो हमेशा जवान रहने के लिए। चलो अब जैसे वृद्ध महिला चन्नावे ने बोला कि आ जाओ आगे चलते भाई, मानगर में घूमते। अब जैसे आगे गए, जाने के बाद में इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को। कौन से व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, और इतना जोरदार बीमार मित्रों कि पूरे शरीर से कोढ़ झर रहा था। क्या झर रहा था, कोढ़ झर रहा था। तो चन्नावे ने बोला कि आप उसके पास मत जाइए। तो सिद्धार्थ ने बोला कि जाऊंगा भाई। तो उन्होंने बोला कि मत जाइए, आपको उल्टियाँ हो जाएगी, क्योंकि पहली बार आप उस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देख रहे हो और राजमहल में से बाहर पहली बार निकले हो, तो मत जाइए आप। तो उन्होंने बोला कि एक बार पूछ के तो आने दो क्या समस्या है। वैसे बुढ़िया को पूछा था तो एक जानकारी अपन को नहीं मिली। तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास जाता, भाई ऐसा क्या कर लिया शरीर में तूने जो इतना बुरी तरीके से बीमार है, कोढ़ झर रहा पूरे शरीर से। तो उसने बोला कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बीमारी है और ये सबको हो सकती है। किनको हो सकती है, सबको हो सकती है, और किसी का भरोसा नहीं ज़िंदगी में किसको कब हो जाए। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या ज़िंदगी में ऐसी बीमारी मेरे को भी हो सकती है। तो बिल्कुल उस बीमार व्यक्ति ने बोला बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि संसार में अगर सुख आता है तो सुख के बाद में दुख भी आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप कभी बीमार नहीं हो, आप भी हो सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी आपकी तरह क्या ही हो सकता हूँ, बीमार। तो उन्होंने देखा कि भाई संसार बहुत बड़ा दुखों का घर है। अब जैसे आगे बढ़े, यानी आगे बढ़ने के बाद में मित्रों तीसरा दृश्य देखा, कौन सा, यानी शव यात्रा आपकी। कौन सी यात्रा, शव यात्रा। अब यहाँ पे बात करें कि जैसे शव यात्रा को देखा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति होता है जिसको लेटाई हुआ होता, सफ़ेद कपड़ा उड़ा के, और उसके चारों तरफ बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, यानी सारे व्यक्ति बैठे होते हैं। अब वो उधर से चन्नावे को बोला, बोल चन्नावे ये इधर कैसे बैठे इतने, एक व्यक्ति के चारों तरफ। उन्होंने बोला कि भाई साहब मत पूछो भाई, ये संसार से जा चुका है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार दृश्य देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक बार देख के आने दो। अब जैसे ही गए तो जाने के बाद बोला भाई इतने व्यक्ति क्यों बैठे हो रहे हो आप, इतना होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही तो व्यक्ति है, बेचारा सो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये सो नहीं रहा, ये परमानेंट सो गया। क्या, यानी सोने और परमानेंट सोने में अंतर। उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ ने बोला कि मैं भाई रेगुलर सोता हूँ शाम को, और शाम को सो के वापस सुबह उठता हूँ, मेरे पास तो कोई बैठता नहीं है, और आप इसके पास इतने कैसे बैठे हो। तो उन्होंने बोला कि ये परमानेंट सो चुका, अब कभी उठेगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसी बावड़ी बातें ना कीजिए, एक बार मैं प्रयास करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है कर लीजिए। अब आपके सिद्धार्थ ने क्या किया, एक बार इधर बिठाया, इधर गुड़ गया, एक बार आदमी को इधर बिठाया, इधर गुड़ गया, इधर बिठाया, इधर गुड़ गया। तो भाई साहब सिद्धार्थ ने बोला कि इससे क्या हुआ, ये परमानेंट कैसे सो गया। तो उन्होंने बोला कि अटल सत्य संसार का, कि जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, यानी आपका मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। कौन सा सत्य है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अब सिद्धार्थ ने बोला कि क्या मेरे को भी जीवन में ऐसे मरना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मरना पड़ेगा। अब भाई साहब उनका दिमाग खराब, क्या एक दिन मैं इतना शरीर के ये कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि संसार का सबसे खूबसूरत हष्ट पुष्ट ऐसे शरीर वाला बंदा मैं ही हूँ, लेकिन एक दिन मैं ही मर जाऊँगा, शरीर किस काम का। तो उसने बोला चन्नावे अब मेरे से दुख नहीं देखा जाता। क्या
अब मेरे से दुख नहीं देखा जाता, तू मेरे को डायरेक्ट कहाँ पे लेके चल, राजमहल में लेके चल। मैं नहीं देख सकता कि मेरे जो अंतरात्मा है वो भर चुकी है दुखों से, अब मैं कुछ नहीं देख सकता। तो जहाँ से भी अपना शॉर्टकट रास्ता निकलता राजमहल का, ले चल। अब चन्ना ने बोला कि देखो शॉर्टकट रास्ता एक है, और वो कौन सा, अपने जंगल वाला रास्ता। कौन सा रास्ता? जंगल वाला रास्ता। अब जैसे जंगल वाले रास्ते में गए तो उन्होंने एक साधु को देखा। किसके नीचे? यानी आपका एक वृक्ष, और इस वृक्ष के नीचे क्या, आपका एक साधु बैठा था। कौन बैठा था? साधु। अब इन्होंने बोला कि भाई साहब ये इतना तेजस्वी, इसके मुख से इतना तेज कैसे निकल रहा, इतना प्रसन्न, इतना खुश, मैंने अभी तक जो 3 दृश्य देखे आए उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इतना खुश। तो उन्होंने बोला चन्ना पे रोक रथ को, मैं एक बार इस व्यक्ति के पास जाके आता हूँ कि इतना प्रसन्न कैसे हैं। अब भाई साहब जैसे आपके महात्मा बुद्ध आ गए इनके पास, आके पूछा कि हे व्यक्ति, आप इतने खुश कैसे हो, मतलब संसार में इतना सारा दुख है और आपको किसी बात का दुख नहीं है, इतने खुश। तो इन्होंने बोला कि देखो मेरा डायरेक्ट, इन साधु ने बोला कि मेरा डायरेक्ट लिंक किनसे है? प्रभु से, यानी ईश्वर से। और ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता। यानी मैंने इस संसार की मोह माया को त्याग रखा, ना मेरे परिवार हैं, ना बाल बच्चे हैं, ना कुछ है। अब बताओ मेरे को किस बात की टेंशन? और मेरे को टेंशन यही है कि मैं अपनी जवानी के अंदर, मतलब भगवान यानी जो सिद्धियाँ प्राप्त करने का और जो स्वर्ग में जाने का मेरा रास्ता बना लूँ, वरना ये संसार दुखों का घर है। और सबसे बड़ा, जो व्यक्ति इस संसार के दुखों में पड़ गया वो मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी बौद्ध धर्म मित्रों, आपको पढ़ने का नाम मात्र बौद्ध धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बौद्ध धर्म पढ़ लिए और पढ़ के आप एग्जाम में क्वेश्चन राइट करके आ गए। इसको अपने जीवन में अगर अपन बहुत सारी चीज़ें सीखे मित्रों, तो बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें सीख सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि देखो अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी, और उसके लिए वैसा आपको मोह माया से बाहर निकल के और ईश्वर की आराधना में लगना होगा। अब उन्होंने वैसा चन्नावे को बोला कि चन्नावे, अब तो डायरेक्ट मेरे को ले चल भाई, कहाँ पे? राजमहल में लेके चल। अब जैसे ही वैसे अब 28वें वर्ष में इन्होंने घूम लिया, घूम घाम के फ्री हो गए। अब इनके क्या होता है कि भ्रमण के आने के बाद में रात्रि के समय यही भी ये विचार चले कि भाई साहब उधर बुढ़िया, उधर बीमार व्यक्ति, उधर शव यात्रा, उधर पंडित जी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश कौन दिखे? पंडित जी। अब उनके दिमाग में यही चल रहा था। अब करते हैं मित्रों आगे की बात। अब जब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन सा है? पंडित जी, यानी ब्राह्मण है, यानी एक साधु सन्यासी है, सबसे खुश। यानी संसार में सब व्यक्ति दुखी है, लेकिन जिसने परमात्मा का जो रास्ता अपना लिया वो सबसे सुखी है। यानी बात करें मित्रों कौन से वर्ष? 29वें वर्ष। कौन से वर्ष? 29वें वर्ष। आपके किसको संन्यास लेने की इच्छा हो गई? यानी आपके सिद्धार्थ ने बोला किसको? चन्नावे। किसको बोला? चन्नावे आजा भाई। और अपना घोड़ा लिया कौन सा? यानी घोड़ा जो अपना कंथक है लिया उसे, और अपन चल रहे हैं भाई बाहर। अब मेरे को नहीं रहना यहाँ पे राज परिवार में, और मेरे को करनी है किसकी प्राप्ति? ईश्वर से मुलाकात करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है भाई। तो रात्रिकालीन में निकल गए भाई बाहर। और बात करें कि जब ये आपके भगवान बुद्ध ये रात्रिकालीन, कौन से कालीन? रात्रिकालीन में निकले थे इस वाली प्रोसेस को, यानी जब ये घर से बाहर निकले तो एक बार ओनली फॉर मुड़ के पीछे घर की तरफ देखा था। और इस वाली प्रोसेस को जो बोला जाता है वो कौन सा बोला जाता है? आपके महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इस वाली घटना को क्या बोलते हैं? घर छोड़ने वाली को। यानी बुद्ध की घर छोड़ने की घटना कौन सी कहलाती है? आपकी महाभिनिष्क्रमण। कौन सी? महाभिनिष्क्रमण। अब आगे बात करें मित्रों कि जैसे ही बात करें कि महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक होता है, प्रतीक वो क्या होता है? आपका अश्व। क्या होता है? अश्व यानी घोड़ा। और बात करें यहीं से कि इन्होंने जो टारगेट बनाया था निकलने का वो कौन सा बनाया था आपका? यानी वैशाली। टारगेट कौन सा बनाया? वैशाली। कि आगे मेरे को कहाँ पे जाना? ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए वैशाली। लेकिन बात करें जैसे ही जा रहे थे मित्रों तो जाने के बाद में एक बीच में वैशाली जाने के एक नदी पड़ती है। कौन सी नदी? और उस नदी का नाम था आपकी कौन सी नदी? अनोमा नदी। कौन सी नदी? अनोमा नदी। यानी इस नदी को पार करना। अब जैसे चन्नावे और इनके घोड़े कंतक के साथ आ गए तो बुद्ध ने बोला कि देख चन्ना, ये मेरा सफ़र है और इसको मेरे को तय करना है। तू मेरे साथ चल के फालतू में दुखी हो जाएगा, तू वापस आवे अपनी नगरी। यानी यहाँ से भगवान बुद्ध आपके किसको? यानी चन्ना और घोड़े कंतक को वापस भेज देते हैं और वो नदी पार करके कहाँ पे आ जाते हैं? वैशाली में। कहाँ पे आ जाते हैं? वैशाली में। अब बात करते हैं मित्रों वैशाली के बारे में कि वैशाली में एक बहुत बड़े जो आपके सांख्य दर्शन के गुरु थे उनका नाम इन्होंने सुना था, और उन व्यक्ति का नाम तो कौन सा था? आलार कलाम। कौन सा? आलार कलाम। और इन आलार कलाम का बड़ा नाम चलता था वैशाली में। और ये क्या थे? आपके सांख्य दर्शन के। किस दर्शन के? सांख्य दर्शन के गुरु।
और बात करें मित्रों कि अगर आपके पूछ लिया जाए कभी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसके, यानी आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक और प्रवर्तक की बात करें मित्रों कौन से हो जाएंगे आपके कपिल मुनि। कौन से मुनि, यानी सांख्य दर्शन के आपके प्रवर्तक कपिल मुनि। और कपिल मुनि का मुख्य स्थान कहाँ पे है, यानी कोलायत। कहाँ पे, कोलायत। और बात करें मित्रों कि इनका जो मेला बढ़ता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को, कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा। और बात करें कि राजस्थान की दो आपकी दीपदान परंपरा प्रसिद्ध है, यानी पहली दीपदान परंपरा आपकी पुष्कर अजमेर की जो मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और दूसरी दीपदान की परंपरा आपकी कहाँ पे, कोलाई झील बीकानेर में, जो आपके कौन से, यानी कपिल मुनि और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। अब जब इन्होंने आलार कलाम के पास बहुत सारे योग किया और योग करने के बाद में इनको लगा कि इनको पूछा कि बताओ आलार कलाम जी योग के माध्यम से क्या मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आलार कलाम ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जैसे जैसे आप योग करते जाओगे आपकी सिद्धियाँ जगती जाएगी और क्या पता आपको ईश्वर की प्राप्ति कर लो। तो इन्होंने पूछा आलार कलाम को क्या कभी आपको ईश्वर मिले, तो इन्होंने बोला नहीं। तो ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट और बढ़ जाते हैं आगे। अब ये क्या करते हैं मित्रों कि जो वैशाली थी अपनी, वैशाली में आलार कलाम से असंतुष्ट होके वैशाली से निकल जाते हैं राजगृह में। कहाँ पे, वैशाली से निकल जाते हैं बुद्ध आपके कहाँ पे, राजगृह में। और बात करें मित्रों कि राजगृह में एक व्यक्ति होता कौन सा, यानी रुद्रक रामपुत्र। कौन सा, रुद्रक रामपुत्र। इनके पास में क्या लेते हैं, शरण, और इनको जाके बोलते हैं। और आपके जो बात करें मित्रों कि रुद्रम रामपुत्र, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है अष्टांग योग से। किससे, यानी इनका संबंध है अष्टांग योग से। और ये योग के माध्यम से इनका बड़ा नाम चलता था कि ईश्वर की प्राप्ति करवा देते हैं। तो जैसे इनके पास गए, जाने के बाद में इन्होंने बोला कि बताओ भाई आप मेरे को ईश्वर से मुलाकात करवा दोगे। तो इन्होंने बोला कि आप आराम से योग करो और योग के माध्यम से आपको किन की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे आपके बुद्ध आपकी योग करते रहते हैं, जब लेकिन इनको असंतुष्ट हुई योग से कि मेरे को योग के माध्यम से क्या प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर, तब ये राजगृह को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। और आगे जिस जगह पे आते हैं वो जगह होती है आपकी उरुवेला। कौन सी, उरुवेला। और उरुवेला में एक नगर होता है छोटा सा आपका, कौन सा मित्रों, बोध गया। कौन सा गया, बोध गया। अब यहाँ पे क्या होता है मित्रों बोध गया के अंदर कि बोध गया वर्तमान में आपका पड़ता है बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। अब यहीं पे बात करें कि जो यहाँ पे एक बड़ा नाम चलता था 5 ब्राह्मणों का। कितने ब्राह्मणों का, 5 ब्राह्मणों का, जो बड़े सिद्ध पुरुष थे। यानी कौन से पुरुष, सिद्ध पुरुष। और बात करें कि ये बहुत तपस्या करते थे, घोर तपस्या। कौन सी तपस्या, घोर तपस्या। और इन्हीं का नाम सुना था बुद्ध ने। तो बुद्ध आ गए कि इनके पास 5 ब्राह्मणों के साथ, और इन ब्राह्मणों को आके बोला कि मेरे को चाहे कितनी तपस्या करनी पड़े, घोर तपस्या, लेकिन घोर तपस्या के बाद में मेरे को किसकी प्राप्ति होनी चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला मामला हो घोर तपस्या कि ईश्वर की प्राप्ति होनी है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध आपकी जोरदार तपस्या करने लगे। और भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ का जो शरीर था मित्रों वो कैसा हो गया, कमज़ोर हो गया। शरीर कैसा हो गया, कमज़ोर। अब जैसे ही कमज़ोर हुआ तो बात करें मित्रों यहाँ से कि इनके चल रहे थे दिन, कौन से, जवानी वाले दिन। यानी उरुवेला का सेनापति, उरुवेला का सेनापति, इस सेनापति के थी एक छोरी। क्या थी, एक छोरी, यानी इनकी पुत्री। और पुत्री का नाम था सुजाता। कौन सी जाता, सुजाता। ये सुजाता कई बहुत सुंदर, यानी बहुत अच्छी वाली लड़की थी, सुंदर वाली। तो इन्होंने क्या किया कि अच्छी सी खीर बना के, क्या बना के, अच्छी सी खीर बना के लाई। और खीर बना के आपके किसके पास आ गए, भगवान बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास। और आने के बाद में सिद्धार्थ को बोली कि लीजिए सिद्धार्थ जी आप क्या खाइए, खीर खाइए। क्या खाइए, खीर खाइए। तो सिद्धार्थ ने बोला कि मैं किसी के हाथ की खीर ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं करता, किसी के हाथ की खीर ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पे सुजाता एक शब्द बोलती है और एक आपकी दोहा सुनाती है, लाइन सुनाती है। और उस लाइन का क्या नाम था कि धनुष के तारों को, किसके, धनुष के जो आपके मित्रों तार है, यानी धनुष के तारों को इतना भी मत खींचिए, इतना भी मत खींचिए, मत खींचिए कि तार टूट जाए। धनुष के तारों को इतना भी मत खींचिए कि तार टूट जाए, तार टूट जाए। और इतना भी ढीला, और इतना भी ढीला नहीं कीजिए, इतना भी ढीला न कीजिए, ढीला न कीजिए कि सूर्य निकलना बंद हो जाए। क्या निकलना, सूर्य निकलना बंद हो जाए। तो भाई साहब ऐसी बात सुन के तो उन्होंने बोला कि बात तो ठीक है भाई। तो उन्होंने खीर खा ली। क्या खा ली, खीर खा ली। अब जैसे ही बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने खीर खाई तो उन 5 ब्राह्मणों ने बोला कि भाई अभी आप भगवान को प्राप्त करने योग्य नहीं हो,
क्योंकि भगवान को प्राप्त करने वाला जो वैराग्य धारण किया हुआ व्यक्ति ऐसे सांसारिक मोह माया में फंसता नहीं है। और आप सांसारिक मोह माया में फंस के खीर खा रहे हो। यानी यहाँ पे जो 5 ब्राह्मण ने इतना नेगेटिव किया मित्रों इनको कि तू ज़िंदगी में हमारे से इष्टाम लिखवा ले बुद्ध कि अगर तेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सिद्धार्थ अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन मित्रों बात वही है कि अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रही, क्या आ रही है, अगर आपके जीवन में कठिनाई है, लोग आपको ताने दे रहे तो देने दो, लेकिन जब मित्रों आपका समय आएगा ना, वही लोगों को आप सफलता के साथ परिचय दो। क्या दो? यानी लोग अभी आपको कुछ भी बोल रहे बोलने दो, लेकिन आपको परिचय देना किसके? यानी लोगों को जवाब दे के परिचय नहीं देना, कुछ करके दिखा के परिचय देना अपना मित्रों। तो ध्यान रखें कि भगवान बुद्ध के जन्म में, सिद्धार्थ के जन्म में इतनी बड़ी बड़ी समस्या है। अपन तो मानव है मित्रों, अपने समस्या ना स्वाभाविक है। यानी भगवान बुद्ध को ऐसी बातें बोलेंगे कि तू जिंदगी में क्या नहीं कर सकता, यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और आपके जो ये 5 ब्राह्मण थे, कौन से ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण यहाँ से आपके सारनाथ चले गए। कहाँ पे चले गए? सारनाथ चले गए। अब यहाँ पे भगवान बुद्ध ने देखा कि कुछ ना कुछ गलती हमारी है। क्या है? कुछ ना कुछ गलती हमारी है और मेरे को क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। अब जब मित्रों 5 ब्राह्मण छोड़ के सारनाथ चले गए, सारनाथ, तब बुद्ध को लगा, किसको? बुद्ध को लगा कि भाई कुछ कमियां मेरे अंदर है। तो उन्होंने क्या किया? यानी कमियों को सुधारते हुए अपने अंदर सुधार किया और उन्होंने देखा कि मेरी कमियों को मेरे को सुधार करना। तो बात करें मित्रों कि यहीं पे आपके बोध गया में, किस में? बोध गया में इन्होंने घोर तपस्या की। बोध गया में इन्होंने घोर तपस्या की। और घोर तपस्या बात करें कि एक वृक्ष के नीचे, किसके? वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की? घोर तपस्या। और ये वृक्ष था मित्रों आपके कौन सा? पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष, जो 24 घंटे आपके क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और जब इन्होंने पेड़ के नीचे तपस्या की, और तपस्या इतनी जोरदार की मित्रों, लगातार 7 दिन, कितने दिन? यानी 7 दिन तक लगातार क्या की इन्होंने? तपस्या। 7 दिन लगातार क्या की? तपस्या। और जैसे 7 दिन इन्होंने तपस्या की तो 7वें दिन मित्रों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो दिन होता आपका कौन सा? वैशाख पूर्णिमा। कौन सा? वैशाख पूर्णिमा को इनको क्या होती है? वैशाख पूर्णिमा, यानी ज्ञान की प्राप्ति। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है मित्रों, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में क्या होता है कि इनका जो मन होता है, आत्मा होती है, वो ब्रह्मांड में भ्रमण करने लग जाती है ना। और बात करें ऐसे मित्रों कि जैसे ही ये जो अपनी भक्ति आराधना कर रहे थे पेड़ के नीचे, और यहीं से एक नदी निकलती थी, और उस नदी का क्या नाम था? यानी आपकी पुनपुन नदी। कौन सी? पुनपुन नदी। या इसी नदी को क्या बोलते हैं मित्रों? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी बोला जाता है, जिसके किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे। ज्ञान की प्राप्ति हो गई 7वें दिन वैशाख पूर्णिमा को। यानी बात करें मित्रों कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, आपका क्या जन्म, वो भी कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। इनको ज्ञान की प्राप्ति वो भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। और इनका निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति वो भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। अब जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं और ये क्या भक्ति आराधना में अपनी समाधि में लीन होते हैं 7वें दिन तक, तो मित्रों इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जो चिट्टियाँ थी, चिट्टियाँ उन्होंने इनके ऊपर क्या बनाए थे? अपने बिल बना लिए थे मित्रों, बिल। और इतनी घनघोर, मतलब क्या है बताइए, ऐसी दशा हो गई थी मित्रों कि आप सोच नहीं सकते। और यही है कि मित्रों अगर अपन जीवन में संघर्ष करते रहते हैं तो अपन को सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलती है मित्रों। तो यही है कि अपने को कभी भी परिश्रम करते रुकना नहीं चाहिए। और भले अपन को सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन क्या पता उससे भगवान ने आपके जीवन में कुछ बड़ा लिखा हो। तो इसलिए कभी हताश नहीं होना और अपना जो 101% है वो देते रहना। अब जैसे यहाँ से बात करें मित्रों कि जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, होने के बाद में बात करें कि इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पास में यहीं पे एक खेत था मित्रों। क्या था? खेत था। और इस खेत में क्या था? एक किसान था। कौन था? किसान। तो इस किसान के क्या जो बैल थे ना, बैल, 2 बैल, वो इस नदी में पानी पी रहे थे। उन्होंने हक्का पड़ा भाई, हेला पड़ा किसको? बुद्ध को। और सिद्धार्थ को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिद्धार्थ को इनका नाम हो गया बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध। अब इनको हेला पड़ा कि भाई देख पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति कि तू मेरे बैलों का ध्यान रख लेना, लेकिन महात्मा बुद्ध समाधि में लीन थे और मैं खाना खा के वापस आ रहा हूँ, 1-2 घंटे की बात है, घर पे जाके आ रहा हूँ। तो वैसा अब उनको समाधि में लीन, इन्होंने 10 बार बोल दिया कि मेरे बैलों का ध्यान रखना। अब ये चले गए भाई किसान। और किसान जाने के बाद में वापस आया तो देखा कि उसके बैल यहाँ पे नहीं है। और बैल पता नहीं किधर निकल गए दूर। और जैसे बैल निकलने के बाद में उसने बोला उस व्यक्ति को जाके, बुद्ध को जाके बोला कि बताओ भाई मेरे बैल कहाँ पे? अब बुद्ध सुने, क्योंकि सुने कैसे? क्योंकि बुद्ध का जो मन है वो ब्रह्मांड में घूम रहा, आत्मा ब्रह्मांड में घूम रहे, उनके विचार ब्रह्मांड में घूम रहे, सिद्धियों में घूम रहे और चारों तरफ चक्कर लगा रहे। अब भाई साहब शरीर ऐसे ही यानी आपके लीन है। अब भाई साहब उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद में उसने क्या किया? अपने जो बैलों का खूंटा होता है ना मित्रों, खूंटा यानी आगे से तीखा होता,
उस खूंटे को भगवान बुद्ध के एक कान से दूसरे कान में निकाल दिया ठोक के। अब देख लो भाई, इतनी बड़ी बड़ी घोर समस्या है उनके जीवन में। अब निकालने के बाद में जैसे भगवान बुद्ध के खून निकला, उनका जो मिट्टी जमी हुई थी वो दूर हुई। होने के बाद में भगवान बुद्ध शरीर आत्मा में आए। उन्होंने बोला कि बताओ भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला था कि मेरे बैलों की आप ध्यान रखना, तो आपने सुना ही नहीं देता क्या? उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा मेरी आराधना में लीन था इसलिए पता नहीं चला। अब जैसे बात करें कि भगवान बुद्ध को यह सारा मामला होने के बाद में भगवान बुद्ध निकल गए किसके लिए? यानी बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। और मित्रों ध्यान रखना, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देख लेना मित्रों कि भगवान बुद्ध से संबंधित प्रश्न कौन कौन से। यानी लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म, लुम्बिनी में जन्म। और बात करें कि बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति। आगे बात करें कि आपका कौन सा? सारनाथ। कौन सा नाथ? सारनाथ। इसमें दिया मित्रों बुद्ध ने पहला उपदेश, यानी प्रथम उपदेश। कौन सा उपदेश? प्रथम उपदेश। आगे बात करें कि आपका कौन सा लास्ट वाला? यानी कुशीनगर। कौन सा नगर? कुशीनगर। और इस नगर में क्या हुई इनको? निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति। यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मित्रों, इन 4 पॉइंटों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से अपन एक छोटी सी बात करें कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसकी ज्ञान की प्राप्ति? यानी जिस वृक्ष के नीचे होती, कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष, जिसे बोला जाता है बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। और बात करें मित्रों इस वृक्ष के बारे में, यानी इसी वृक्ष को एक और नाम से जाना जाता है आपका कौन सा? संबोधि वृक्ष। कौन सा? संबोधि वृक्ष। अब यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जब ये रास्ते से जा रहे थे, यानी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और बोध गया से जा रहे थे कहाँ पे? ये यानी आपका ये कौन सा? बोध गया। और यहाँ से जा रहे थे मित्रों आपके कहाँ पे? बोध गया से जा रहे थे कहाँ पे? आपके सारनाथ। तो सारनाथ जा रहे थे तो रास्ते में जंगल पड़ता था, रास्ते में जंगल। और यहाँ पे जंगल के अंदर इनको 2 व्यक्ति मिले। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति मिले। एक का नाम था कौन सा? तप्पस। एक का नाम तप्पस, दूसरे का नाम मल्लिक। क्या नाम था? तप्पस और मल्लिक। और बात करें कि ये आपके क्या थे मित्रों? यानी बंजारे थे, बंजारे। तो बुद्ध ने क्या सोचा कि इन दोनों को क्या दे दूँ? ज्ञान दे दूँ, उपदेश दे दूँ। अब इन्होंने वैसा उपदेश की बात बोली, लेकिन इनके पल्ले का छू नहीं पड़ा। यानी बात करें कि आपके भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले शिष्य बनाए थे, यानी सबसे पहले शिष्य या उपासक, वो किनको बनाया? यानी आपका एक तो कौन सा? तप्पस और मल्लिक। कौन सा? तप्पस और मल्लिक। अब यहीं से बात करें कि जब ये सारनाथ पहुँचे, कहाँ पे? सारनाथ पहुँचे। यानी जब इनको 5 ब्राह्मणों ने बोला था इनको कि तू नहीं कर सकता भाई, क्या बोला था? कि तू नहीं कर सकता। लेकिन बात करें कि इन्होंने करके दिखाया। किन्होंने? इन्होंने करके दिखाया। तो सबसे पहले जाके मित्रों इन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? उपदेश। कौन सा देश? उपदेश दिया। और इस उपदेश को क्या बोलते हैं मित्रों आपके? यानी प्रथम उपदेश। और ये आपके कहाँ पे? सारनाथ में। और कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को। और ये उपदेश आपका क्या कहलाता है मित्रों? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? यानी ये उपदेश कहलाता आपका धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। यानी सबसे पहले बात की मित्रों, रिवीजन के तौर पे अपन थोड़ी सी बात कर लें कि भगवान बुद्ध जो प्रवर्तक माने जाते हैं आपके बौद्ध धर्म के। और बात करें जिनका जन्म होता है लुम्बिनी, और लुम्बिनी पड़ता है कपिलवस्तु रुम्नोदय। और बात करें पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता जी का नाम महामाया। कौन सी महामाया? जो 7वें दिन इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। बात करें कि भविष्यवाणी 2 व्यक्तियों ने की थी। एक तो आपका कौन सा? कौंडिन्य और काल देवल ने की थी। या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या आपका क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा। और बात करें कि बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। और बात करें कि मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। कौन सा? प्रजापति गौतमी। और बात करें कि इनके प्रतीक कौन कौन से बौद्ध धर्म में? यानी बात करें कि गर्भस्थ का कौन सा? हाथी। जबकि जन्म का कौन सा मित्रों? आपका कौन सा? कमल। बात करें कि विवाह होता है यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। और बात करें कि इनके पुत्र और राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। 2800 साल में भ्रमण। और 4 दृश्य देखे कौन कौन से? वृद्धा, बीमार, सब यात्रा।
यात्रा और कौन सा यानी सन्यासी। और बात करें कि इनके सारथी के नाम क्या था, चन्ना या छंदक। और बात करें घोड़े का नाम कौन सा, कंथक। और बात करें कि रात्रि में प्रस्थान किया उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं आपके क्या, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं मित्रों, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता। आगे बात करें कि इन्होंने जब महाभिनिष्क्रमण किया तो इन्होंने टारगेट बनाया किसको, वैशाली को। और वैशाली में एक व्यक्ति था कौन सा मित्रों, आपका आलार कलाम। कौन सा, आलार कलाम। और बात करें कि जैसे वैशाली से असंतुष्ट ये आ गए राजगृह में। कहाँ पे, राजगृह में। और बात करें कि राजगृह में विद्वान कौन सा, यानी आपका रुद्रक रामपुत्र। कौन सा, रुद्रक रामपुत्र, जो आपके अष्टांग योग से संबंधित है। और बात करें कि राजगृह से आगे कहाँ पे आए, उरुवेला। और उरुवेला में आपका कौन सा स्थान, बोध गया, जो बिहार में पड़ता है वर्तमान में। यहाँ पे 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या की और इस घोर तपस्या में उनका शरीर, बुद्ध का, सिद्धार्थ का शरीर कमजोर हो जाता है। और बात करें कि उरुवेला की जो सेनापति है उनकी पुत्री होती सुजाता, उन्होंने खीर खिलाई। खीर खिलाने के बाद में 5 जो आपके पंडित जी थे वो आपके कहाँ पे निकल गए, यानी आपके बोध, आपके यहाँ से बोध गया से कहाँ पे निकल गए, सारनाथ। और ऐसा बोला कि तू कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर भगवान बुद्ध ने घोर तपस्या की 7 दिन तक, और वैशाख पूर्णिमा ज्ञान की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई होने के बाद में जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, पीपल वृक्ष जिसे बोलते हैं बोधि वृक्ष। कौन सा, बोधि वृक्ष। और बात करें कि मित्रों वहाँ से ही रवाना हुए, होने के बाद में जंगल आए। और उन जंगलों में यानी रवाना किसके लिए हुए, यानी यहाँ से मित्रों आपके जो रवाना हुए वो हो गए किसके लिए, सारनाथ के लिए। और सारनाथ के पहले जंगल पड़ते थे। इन जंगलों में 2 व्यक्ति मिले, बंजारे कौन कौन से, तपस और मलिक। इनको पहला क्या बनाया, शिष्य या उपासक। और बात करें कि 5 ब्राह्मणों को आपने, जो बुद्ध थे, इन्होंने क्या दिया, प्रथम उपदेश, वो कहाँ पे, सारनाथ में। तो इस प्रकार मित्रों अपन ने कुछ बातें की है भगवान बुद्ध के बारे में, और आशा और उम्मीद पूर्ण रूप से करता हूँ मित्रों कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद मित्रों।